जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कुंडली कैसे बनती है, घर कैसे देखते हैं और राशि प्लैनेट के नाम हमने जाने। तो दोस्तों आज मैं कम्प्लीटली बात करने वाला हूँ नक्षत्र के बारे में। सबसे पहले तो नक्षत्र का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। नक्षत्र में देखिए दो शब्द है, एक है नक्शा और दूसरा है तारा। नक्शा हम समझ सकते हैं किसी चीज़ का रोड मैप और तारा हम समझ सकते हैं स्टार। तो नक्षत्र है तारों का ग्रुप जिसे हम मैप के तौर पे देखते हैं। ये आकाश का मैप है। आकाश को हमारे पूर्वजों ने स्टार्स में डिवाइड कर रखा था। उस स्टार्स को हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अब इसे जानने के पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये 3 भागों में विभाजित है। पहली चीज़ है होरा शास्त्र, दूसरी चीज़ है गणित और तीसरी चीज़ है संहिता। आज गणित के बारे में बात करना आवश्यक है क्योंकि नक्षत्र एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये 4 स्तंभों पे आधारित है। वो स्तंभ क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए पहला स्तंभ है धर्म। इसे हम समझ सकते हैं एज ए ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरा स्तंभ है अर्थ। अर्थ हम सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो जिसकी भी वैल्यू हो, जिस चीज़ की वैल्यू हो वो अर्थ में आता है। गाड़ी की वैल्यू है, आपको गाड़ी अर्जित करनी है, अर्थ है। मोबाइल अर्थ है, जिस चीज़ की वैल्यू है वो आप अर्जित कर रहे हो वो अर्थ में है। तीसरी चीज़ है काम। काम को हम समझ सकते हैं हमारी डिज़ायर, अंदर की इच्छा, मन की इच्छा, जिसे हम पाने की कोशिश करते हैं बार बार। चौथा स्तंभ है मोक्ष, जो कि इंसान का सबसे मेन मोटिव होता है। अलग बात है व्यक्ति ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, परंतु मोक्ष सब चीज़ों से परे है। दोस्तों हमने ऑलरेडी जाना पिछले वीडियो में कुंडली कैसे बनती है। ये कुंडली मैंने दोबारा बनाई है। 12 घर है, 12 घर के साथ 12 राशि है। ये 1 नंबर राशि भी है फ़िलहाल के लिए और ये 1 नंबर का घर भी है। तो आप नंबर देख सकते हैं। उसके साथ मैंने ये 4 स्तंभ को जोड़ लिया है। पहले घर में आप देख सकते हैं धर्म लिखा है डी, दूसरे घर में मैंने लिखा है अर्थ, तीसरे घर में मैंने लिखा है काम, चौथे घर में मैंने लिखा है मोक्ष। अब ये दोबारा रिपीट होगा। 5वें घर से वापस धर्म का स्थान है, 5वीं राशि में धर्म का स्थान है। अभी 6ठी राशि और 6ठे घर में अर्थ का स्थान है। 7वें में देख सकते हैं आप काम, 8वें में मोक्ष। दूसरा बार साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब वापस रिस्टार्ट होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 360 डिग्री है, हमने जाना था पिछले वीडियो में चार्ट कैसे बन रहा है। ब्रह्मांड जो कि 360 डिग्री में हमने कवर कर रखा है उसको हम इस कुंडली में ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपको ये भी समझ आ गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे चारों ओर है। अब यही सेम चीज़ जब राशि के बाहर हम देखेंगे तो नक्षत्र में अप्लाई होने वाला है। देखिए दोस्तों 27 नक्षत्र है और उसको भी 360 डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसा किया गया है समझिए। 360 डिग्री है और हमारे पास 27 नक्षत्र है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 4 से, वो डिवीज़न क्यों किया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक एक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उससे हमें क्या मिला, 108। अब आपको समझ आया होगा 108 क्यों इतना डिवाइन नंबर है। कोई भी गुरु, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे मंत्र के लिए कहे तो वो ज़रूर कहेंगे 108 बार मंत्र कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रह्मांड है 360 डिग्री का, वो अगर आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसा कंटिन्यूसली जब आप देखेंगे तो आपको सारी पदाएं, उसका टोटल नंबर आपको मिलेगा 108। हम वो 108 गणित के अंदर घिरे हुए हैं। मतलब आप जब 108 जाप करते हो तो आप हर एक नक्षत्र के हर एक स्तंभ को मजबूत करते हो। इतना महत्व है नक्षत्र के एक एक चरण। अब एक दूसरा गणित आपको लगाना है कि एक नक्षत्र 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि एक नक्षत्र को 4 से डिवाइड करेंगे तो ही 27 नक्षत्र का 108 मिल रहा है। तो एक नक्षत्र को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 ईच। अब ये 0.25 ईच क्या है, वो यही है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इसको मैं 0.25 की जगह मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं 100% को 4 में डिवाइड करूँ तो 25% ईच होगा। 25% धर्म होगा, 25% अर्थ होगा, 25% काम होगा और 25% मोक्ष होगा।
कुल मिला के 100% हो जाएगा एक नक्षत्र। इसको याद रखिएगा, ये ज़रूरी है, धीरे धीरे आपको आगे समझेगा। अब देखिए, हम कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड हमने कवर किया है, तो ब्रह्मांड में एक तो ग्रह आते हैं, दूसरी चीज़ राशि आती है और तीसरी चीज़ नक्षत्र। मतलब हम किन किन चीज़ों से घिरे हैं, एक घर से घिरे हैं, एक राशि से घिरे हैं और एक नक्षत्र से घिरे हुए हैं। तो इन तीनों का गणित आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो घर है, इतना पार्ट जो है, एक एक घर, ये 30 डिग्री का होगा। कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, घर भी 12 है, राशि भी 12 है, तो आपने क्या करना है, 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, आपको मिलेगा 30 डिग्री ईच। मतलब एक घर 30 डिग्री का है। तो जब आप 12 बार आप गिनोगे 30 30 30 30, आपको मिलेगा 360 डिग्री। ये हो गया तीसरा गणित। अब देखिए, हमने जैसे राशि को, एक सिंगल राशि को डिवाइड करके उसकी डिग्री निकाल ली कि ब्रह्मांड की 360 डिग्री में से एक पर्टिकुलर राशि 30 डिग्री की। अब ये खाली एक नंबर राशि मत समझिएगा, कोई भी राशि पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 9 नंबर राशि भी 30 डिग्री की है, 11 नंबर राशि भी 30 डिग्री की है, सारी 30 डिग्री की ही है। एग्जाम्पल के लिए हमने खाली फर्स्ट हाउस लिया है, ठीक है। डिज़ाइन देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये तो छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, नहीं, वो खाली डिज़ाइन है। अंदर जो हम गणित लगा रहे हैं वो इक्वली डिवाइडेड गणित है, इक्वली डिवाइडेड नंबर है। अब जैसे हमने एक घर और एक राशि को डिवाइड किया है, वैसे ही नक्षत्र का भी तो डिग्री होना चाहिए हमारे पास। डिग्री राशि की तो मिल गई है, अब नक्षत्र ने भी तो हमारे ब्रह्मांड को कवर कर रखा है, वो कितने डिग्री की है। देखिए, दोबारा ब्रह्मांड है 360 डिग्री का। हमारे पास जैसे 12 राशि थी, वैसे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, अगर आप 360 डिवाइड बाई 27 करें, आपको मिलेगा 13.33। देखिए, ये नंबर है। अब इधर ट्विस्ट क्या है, ये जो पॉइंट के बाद का नंबर है उसे हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, नंबर हमेशा हंड्रेड्स में चलते हैं और मिनट हमेशा 60 में चलते हैं। 60 मिनट के बाद वो वापस 1 कर देगा। तो ये थोड़ा ट्विस्ट है, ये थोड़ा समय बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बट अभी के लिए आपको मैं खाली गणित बता रहा हूँ, क्यों क्या चीज़ किधर डिवाइड हो रही है, क्यों मिल रहा है एक नंबर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अभी मिनट में कन्वर्ट होगा, खाली नंबर नहीं है। देखिए, नंबर 100 के बाद में चेंज होता है और समय 60 सेकेंड्स और 60 मिनट्स के बाद चेंज होता है। तो अब इसका कन्वर्जन का अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। एक नक्षत्र का आपको समय लेना है 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब देखिए, आप गणित को समझने की कोशिश कीजिए, कितनी सारी गणित हम लगाने वाले हैं। एक एक चीज़ में आपको कैलकुलेशन लगाना है। अब मैं कह सकता हूँ एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, एक नक्षत्र 30 डिग्री 20 मिनट का है। और हमने पहले भी बात की है कि हर एक नक्षत्र में, देखिए इधर बात की है, हर एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हर एक चरण 25% का होगा, 25%। अगर एक नक्षत्र 100% का कैलकुलेट करे, या तो फिर आप 1 भी कैलकुलेट करें, एक नक्षत्र 1 नक्षत्र इज इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा 1 पदा इज इक्वल टू 0.25। तो आपको परसेंटेज में लेना है, आप परसेंटेज में ले सकते हैं, आप पॉइंट में ले सकते हैं, सेम ही रहने वाला है। मैं परसेंटेज प्रीफर करता हूँ कि 25% धर्म मिलेगा, 25% अर्थ मिलेगा, 25% काम मिलेगा, 25% मोक्ष मिलेगा हर एक नक्षत्र में। अब ये 25% कितनी डिग्री हुई, ये सारे विभाजन 3 डिग्री 20 मिनट्स के होंगे ईच। अभी एक और कैलकुलेशन है कि एक राशि में कितने नक्षत्र होंगे। अब इसको कैसे डिवाइड करना है वो भी चेक कर लेते हैं पहले। अभी देखिए, 27 नक्षत्र है और 12 राशि है, 27 डिवाइड बाई 12 आपको मिलेगा 2.25। ये एक और गणित आ गया हमारे पास कि एक घर में या एक राशि में मैं कह सकता हूँ 2 स्टार पूरे मिलेंगे और तीसरे स्टार का खाली 1/4 भाग मिलने वाला है। हमने यहाँ देखा, एक स्टार को 4 पदा में विभाजन किया तो हर एक पदा 0.25 का मिला है। देखिए, 0.25 को हमने यहाँ भी देखा,
तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे ये सिस्टम काम करने वाला है। 2 नक्षत्र पूरे आएंगे और तीसरे नक्षत्र का कोई एक चरण उस पर्टिकुलर राशि में आएगा। अब देखिए हम बार बार चरण पे आ रहे हैं, अब यहाँ भी एक्स्ट्रा, अब ये बार बार आपको पदाओं में कैलकुलेशन करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जब पता है टोटल कितनी पदाएं हैं, 108 पदाएं हैं ब्रह्मांड को कवर कर रही है। 108 पदाओं को आप 12 राशि से डिवाइड कर ले। 12 राशि है हमारे पास जो ब्रह्मांड को कवर कर रही है। अगर हम 108 डिवाइड बाई 12 करें तो हमें मिलेगा 9। अब ये 9 क्या है? 9 पदा ईच राशि। ईच राशि क्यों? क्योंकि 12 राशि में हम 108 चरण को रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो गणित के शौकीन हैं उन्हें तो समझ आ जाएगा, और जो गणित के शौकीन नहीं हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये खाली आपको पता होना चाहिए। आपको हर जगह कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें कंप्यूटर करके दे देती है। परंतु अगर आप ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ज्योतिष समझना चाहते हो, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि पीछे बैकग्राउंड में कैलकुलेशन क्या हुआ है। ये सारे कैलकुलेशंस जानने होंगे, भले आप ना करें, आपको कंप्यूटर करके दे देगा, पर आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों हुई है। अभी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मैंने हर चीज़ को ब्रह्मांड में डिवाइड कर रखा है। हर राशि डिवाइड कर ली, हर नक्षत्र डिवाइड कर लिए, उनके चरण डिवाइड कर लिए। अभी हम कुंडली पे आके देख सकते हैं। पहली नंबर राशि की हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहली नंबर राशि में देखिए 9 पदा होंगे। 9 पदा होंगे, देखिए 1 2 3 4। एक नक्षत्र 4 पदाओं के होते हैं। 1 2 3 4। 2 नक्षत्र मैंने ले लिए, अब ये होगा 1। 9 पदा एक राशि में लेने हैं। 9 पदा इन ईच राशि, मैंने ये राशि ले ली। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो 4 पदाएं हैं ये पहली नंबर नक्षत्र की है। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन से नक्षत्र हैं, उनके नाम मैं बताऊंगा। और अभी मैं आपको बेसिक तौर पे ये बताता हूँ। ये जो 4 पदाएं हैं ये अश्विनी नक्षत्र के हैं, ठीक है। मेष राशि सबसे पहली नंबर राशि है, नंबर 1, और उसमें हमेशा मेष राशि जब भी स्टार्ट होगी वो अश्विनी नक्षत्र के 0 डिग्री से स्टार्ट होंगी। तो अश्विनी से ही मेष राशि शुरू होगी, उसके बाद भरनी आएगा। दूसरा नक्षत्र है हमारे पास भरनी, और तीसरा नक्षत्र का देखिए एक ही चरण आया है। हमने डिस्कस किया था 27 नक्षत्र को अगर हम 12 राशि में डिवाइड करें तो खाली 2.25 ही लेना है एक राशि में। तो 2 नक्षत्र पूरे लिए है, तीसरे नक्षत्र का खाली एक भाग लूंगा, वो कृतिका का होगा। कृतिका नक्षत्र का एक भाग होगा। ये सेम चीज़ सभी राशि में आपको अप्लाई करना है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं हम। मैंने चरण को लाइन में आपको दिखाया है। हमने समझा अश्विनी के 4 चरण हमें मेष राशि में मिल गए, भरनी के 4 चरण हमें मेष राशि में मिल गए हैं, कृतिका का एक ही चरण मिला है। अब देखिए ये 4 चरण क्या है, हमने डिस्कस किया है। पहला चरण हमेशा धर्म का है, दूसरा चरण हमेशा अर्थ का है, तीसरा चरण काम का है, चौथा चरण मोक्ष का है। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये घर और राशि मैंने पहले लिख के बताया था। अब सवाल आता है कि क्यों ये धर्म, क्यों ये अर्थ, क्यों ये काम, क्यों ये मोक्ष, क्यों सेम चीज़ बाकियों के साथ क्यों? तो इसका आंसर यहाँ मिलने वाला है। आपको गिनना है, देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म, ये स्टार्ट भी धर्म से हो रहा है और ये एंड भी धर्म से हो रहा है। अब जब ये कृतिका का एक चरण ले चुका है मेष राशि, ठीक है, वृषभ राशि में धर्म नहीं आएगा। तो धर्म नहीं आएगा तो किससे स्टार्ट होगा? अर्थ से स्टार्ट होगा। तो देखिए अर्थ से स्टार्ट हो चुका है, अर्थ काम मोक्ष। आप खाली गणित पे ध्यान दीजिएगा और पदाओं पे ध्यान दीजिएगा कि एक घर और एक राशि क्यों बोली गई है उस पर्टिकुलर स्तंभ के बारे में, उस पर्टिकुलर स्तंभ को उस राशि से क्यों जोड़ा गया है। देखिए यहाँ धर्म से स्टार्ट हुआ, धर्म में समाप्त हुआ। अब दूसरे राशि में हम गए तो अर्थ से शुरू हुई है, अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ,
अब देखिए वापिस अर्थ पे रुका। हमने बार बार डिस्कस किया, देखिए 9 पदा इन ईच राशि, मैंने ईच राशि को 9 पदा दी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड नंबर की जो राशि है उसका जो चरण है वो अर्थ से शुरू होगा, अर्थ पे समाप्त होगा। तो ये क्या बनेगा, अर्थ, अर्थ राशि बनेगी, क्योंकि इसके सारे नक्षत्र के जो कैलकुलेशन है अर्थ से शुरू होंगे, अर्थ पे समाप्त होंगे। अब हम तीसरे नंबर पे आए, ठीक है, मिथुन राशि की बात करें या तीसरे भाव की बात करें तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये डिवीजन है, दो पदाएं खत्म हो चुकी है। यहाँ 2 पदाएं खत्म होने के बाद तीसरी पदा है काम की, ठीक है, तीसरा नंबर काम का है, काम मोक्ष, करेक्ट। नक्षत्र डिवाइड हो गए, हमने बात की है नक्षत्र जो 12 राशि में नक्षत्र जो है वो आधे आधे आएंगे, कटेंगे नक्षत्र, है ना। तो आप खाली पदाओं पे अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे धर्म से शुरू हुआ, धर्म पे खत्म हुआ, यहाँ अर्थ पे शुरू हुआ, अर्थ पे खत्म हुआ। अब अर्थ खत्म हो गया है तो हमें काम से कैलकुलेशन चालू करना है, काम मोक्ष, ठीक है। उसके बाद वापिस से यही साइकिल चालू होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वापिस खत्म हो गया, वापिस साइकिल शुरू करना है, धर्म अर्थ काम, ठीक है। तीसरे पद में वो समाप्त हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये काम बनेगा। समय लीजिएगा समझने के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। अब सेम तरीके से कर्क राशि की अगर बात की जाए या चौथे भाव की बात की जाए तो ये मोक्ष की एक चरण यहाँ आती है, नक्षत्र कटे और जो भी नक्षत्र यहाँ आ रहा था उसका एक चरण इस राशि में गिरा है, इस राशि में उसके चरण पड़े हैं। तो चौथा चरण है मोक्ष। तो देखिए एक ही चरण है लास्ट नक्षत्र का। अब वापिस से धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए ये मोक्ष में ख़त्म होता है और सेम तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए ये धर्म का स्थान है, ये अर्थ का स्थान है, ये काम का स्थान है, ये मोक्ष का स्थान है। फिर से ये साइकिल चलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए ये वीडियो शायद आपको दोबारा देखना पड़ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम में समझना आसान नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक साथ बता दी है, समय लेके समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बार बार वीडियो देखिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो, जैसे कि नक्षत्र के चरण तो हमने अभी देख लिए, अब नक्षत्र के नाम भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं नक्षत्र कितने हैं और ये कैसे अरेंज किए गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने प्लैनेट्स के नाम लिख रखे हैं, 9 ग्रहों के नाम यहाँ लिख रखे हैं और यहाँ 27 नक्षत्र के नाम लिख रखे हैं। 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है। तो आप ये मैंने जैसे कि पहले भी बताया था सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे है। आप 27 डिवाइड बाई 9 करिएगा, 3 आएगा। आपने हर एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं शुरुआत हो रही है केतु महाराज से, जो हमारी जो सबसे पहली ज़ोडिएक बेल्ट की राशि है, ठीक है, जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। जैसे ही मेष राशि शुरू होती है वहाँ से अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए केतु से शुरू होता है ये सिलसिला। केतु महाराज जो है ये 3 नक्षत्र को रूल कर रहे हैं। ये रूलिंग टेम्पररी है। नक्षत्र जो है ये रियल में देवी देवताओं के पास है। जितने भी नक्षत्र हैं इनके जो रियल लॉर्ड है वो कोई ना कोई देवी देवता है। प्लैनेट्स इनको टेम्पररीली रूल कर रहे हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ अश्विनी नक्षत्र केतु महाराज का है तो वो हमें आँख मूंद के ये नहीं भरोसा कर लेना है कि केतु महाराज ने ही अश्विनी नक्षत्र बनाया है, उन्हीं के द्वारा ये कंट्रोल किया जाएगा। नहीं, उनका इन्फ्लुएंस उस नक्षत्र में ज़्यादा है। वो नक्षत्र में कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो वो केतु की इफ़ेक्ट्स ले सकेगा, ये हम आगे समझेंगे। परंतु ये दिमाग में डाल दीजिए कि नक्षत्र को कोई भी प्लैनेट रूल नहीं करते, वो रियल लॉर्ड नहीं है, टेम्पररी लॉर्ड है। अब केतु जी को देखिए, अब 3 नक्षत्र दे दिया गया है, अश्विनी माघा मूला। तो ये जो 3 नक्षत्र है आपको याद करना होगा। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मेमोराइज़ करना होगा ये चीज़ को, इसका कोई उपाय नहीं है। जब तक आप
रोज़ डेली उठ के आप इसको नहीं देखोगे, देख देख के याद करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्लैनेट तो समझ आ जाएंगे, राशि और नक्षत्र आपको याद करने के लिए कुछ समय लग सकता है। तो इसे आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, रोज़ आप इसे याद कर सकते हैं। केतु महाराज की बात हो रही है तो केतु महाराज के 3 नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, माघा, मूला। ये आपको याद ही करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। शुक्र के 3 नक्षत्र कौन से हैं? भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़। ये आपको याद करना होगा। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ जब भी आप देखेंगे आपको शुक्रदेव याद आने चाहिए। सूर्यदेव के 3 नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र है वो है रोहिणी, हस्ता, श्रवण। मंगल देव के 3 नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु महाराज के 3 नक्षत्र है आर्द्रा, स्वाति, सत्यभिषाक। गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति के 3 नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। शनिदेव के 3 नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा। बुध देव के 3 नक्षत्र है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इसे आपने याद करना होगा। अब ये नक्षत्र को मैंने आपको प्लैनेट के हिसाब से आपको दिया है 3-3, परंतु ये जैसे कि राशि में मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन आ रहा है, वैसे ही नक्षत्र भी फिक्स्ड है। अश्विनी के बाद भरणी, भरणी के बाद कृतिका ही आएगा, कृतिका के बाद रोहिणी, रोहिणी के बाद मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आर्द्रा, आर्द्रा के बाद पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद पुष्य, पुष्य के बाद अश्लेषा। ये ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। अश्लेषा के बाद माघा, माघा के बाद पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्ता, हस्ता के बाद चित्रा, चित्रा के बाद स्वाति, स्वाति के बाद विशाखा, उसके बाद अनुराधा और ज्येष्ठा। इस सीक्वेंस में होगा, ठीक है। ये जो मैं सीक्वेंस अभी बता रहा हूँ वो रियल जो ब्रह्मांड को कवर किया है नक्षत्रों ने गोल आकार में, उस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ज्येष्ठा जैसे ही खत्म होगा, ज्येष्ठा के बाद होगा मूला, मूला के बाद आपको मिलेगा पूर्वाषाढ़, पूर्वाषाढ़ा के बाद मिलेगा उत्तराषाढ़ा, और उसके बाद मिलेगा श्रवणा, श्रवणा के बाद धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद सत्यभिषाक, उसके बाद मिलेगा पूर्व भाद्रपदा, और पूर्व भाद्रपदा के बाद मिलेगा उत्तरा भाद्रपदा, और लास्ट में आपको मिलेगा रेवती नक्षत्र। अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया है वो ये सीक्वेंस में मैंने बताया है। ब्रह्मांड को 360 डिग्री में कवर किया गया है। तो ये सारे नक्षत्र 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 ऐसे 27 कंप्लीट करेंगे। ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, ये वाला लाइन जो है ऐसे हमें याद करना होगा। 2 तरीके से याद करना होगा। सबसे पहले आप याद कर सकते हैं कि लॉर्डशिप किन की है। लॉर्डशिप अश्विनी, माघा, मूला की केतु जी को दी गई है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, आषाढ़ा की शुक्र जी को दी गई है। ऐसे आपको लॉर्डशिप याद करनी है। उसके बाद जाके आप सीक्वेंस में उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सीक्वेंस आपको इस तरीके से देखना है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, और धीरे धीरे जैसे आप इस पे ट्रेन हो जाओगे, आपको याद हो जाएगा नक्षत्र, उसके बाद आपको पता चलेगा ये कैसे काम कर रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद ये वीडियो आपको दोबारा आके देखना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे होंगे तो आपको नहीं समझेगा, परंतु मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ ये कुछ समय बाद आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझेगा। अभी 12 राशि को 27 नक्षत्र दे दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी उसको कैसे देखना है, जैसे हम एरीज की बात करते हैं, मेष राशि की, मेष राशि सबसे पहले नंबर की राशि है, तो डेफिनेटली वो स्टार्ट होगा अश्विनी से। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये 3 नक्षत्र उनके पास होंगे। मेष राशि के अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका। जब मेष से वृषभ में जाएंगे तो मेष से वृषभ में हमें क्या दिखेगा? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझा कोई बात नहीं, आप थोड़े टाइम बाद आप ज़रूर इस वीडियो को देखोगे तो आपको वापस आइडिया आ जाएगा क्या बात हो रही है। पहले राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका, दूसरे राशि में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, तीसरी राशि जो है मिथुन राशि उसमें मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु।
ये सारी राशि, ये नक्षत्र मिलेंगे। और जो चौथी राशि है कर्क, कर्क राशि में आपको मिलेगा पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। तो आपने देखा होगा पहली राशि में 3 नक्षत्र आए, हर राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं। अब वो दूसरी राशि में रोहिणी से शुरू नहीं हो रही है, दूसरी राशि जो है वो कृतिका से शुरू हो रही है। तो इसके जो चरण होते हैं, हर नक्षत्र के भी 4 पदाएं होती है। मैंने ये नक्षत्रों को पहले तो ऐसे याद किया, केतु के लाइन से 3 नक्षत्र जो है वो सारे प्लैनेट के 3 नक्षत्र। उसके बाद मैंने इसको याद किया लाइन से, इस सीक्वेंस से। उसके बाद मैंने इसको याद किया ऐसे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। जैसे ये लाइन मेरा कंप्लीट होता है, मेरी 4 जोडियाक साइन कंप्लीट हो गई है। 4 जोडियाक साइन कौन सी होंगी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। फिर मैंने नेक्स्ट चीज़ समझने की कोशिश कैसे की, अब जैसे ये 4 राशि है, ये भी 4 राशि है। ये 4 राशि में पहली राशि होगी सिंह राशि। सिंह राशि के नक्षत्र कौन से हैं? माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब सिंह राशि के बाद में कन्या राशि, कन्या राशि में क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि में चित्रा, स्वाति, विशाखा। तुला राशि के बाद आपको स्कॉर्पियो मिलेगा, वृश्चिक राशि मिलेगी, वृश्चिक राशि में होगा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र। ये सीक्वेंस मैंने याद करने के लिए ये पर्टिकुलर तरीका आजमाया है। आपको भी अगर ये इजी लग रहा हो तो आप ज़रूर आजमाइएगा। अब जैसे कि देखिए ये 4 राशि कंप्लीट हो गई, ये 4 राशि कंप्लीट हो गई, ठीक है। सिंह राशि से वृश्चिक राशि कंप्लीट हो गई। अब धनु राशि से मीन राशि में सेम तरीके से इसको अप्लाई करूँगा। धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूला, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये आपके पहले राशि में चला गया। अब दूसरे राशि में मैं जब जंप करूँगा तो ये सेम राशि, ये पर्टिकुलर नक्षत्र ज्वाइन करने वाला है दूसरे को, है ना। तो पूर्वाषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा मकर राशि में आएगा। अब मकर राशि को कुंभ राशि में ज्वाइन करेगा धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा, सत्यभिषाक, पूर्व भाद्रपदा। ये कुंभ राशि यहाँ ख़त्म होती है और यहाँ से शुरू होता है मीन राशि। मीन राशि को कनेक्ट कर रहा है पूर्व भाद्रपदा, और उसके बाद आएगा उत्तरा भाद्रपदा, और फिर आएगा रेवती नक्षत्र। ये सबसे अंतिम नक्षत्र है, लास्ट नक्षत्र। ये तरीके से मैंने नक्षत्र को पढ़ा है। अगर आपको ये तरीका सही लग रहा हो तो आप भी आजमाइएगा। मुद्दे की बात यही रहेगी, आपको ग्रह, नक्षत्र, राशि सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, नमस्ते को। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।